ऐसे क्या देख रहा है? कल तक इस कुर्सी पर भाई साहब बैठा करते थे, हर पल हर वक्त मेरे साथ। लगता है भाई साहब की जगह कोई नहीं भर सकता। जख्म और कुर्सी वक्त सब भर देता है साहब, ये कुर्सी भी भर दी गई है। हाँ साहब, कमिश्नर साहब ने पंजाब पुलिस में से एक खास ऑफिसर बुलाया है, वही आपका नया पार्टनर है। पंजाब पुलिस और मुंबई में 2 दिन नहीं टिकने वाला। वैसे ही आपके पंजाब के ऑफिसर हैं कहाँ? लस्सी पीने गए हैं? ये देख नहीं साहब, वो जेवियर कॉलेज में। सर, जेवियर कॉलेज में ड्रग पेडलर को कॉलेज के सिक्योरिटी ने पकड़ा तो ड्रग पेडलर ने उन्हें मारकर पूरे कॉलेज में दहशत फैला दी। काफी स्टूडेंट्स को अपने कब्जे में कर लिया है। पुलिस ने कॉलेज को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ हुआ तो तुम लोग पुलिस की गोलियों से छल्लू हो जाओगे। अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम लोग यहाँ से बचकर किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। गोली मार दूंगा। रुक जा वरना ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहां से नीचे छलांग मार दे, ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। यहां तो ये कर दे। बाबा कुड़कुम्बा। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर हैं, अर्जुन सिंह। सर, तुम तो उसे पकड़ चुके थे, पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉट द वे, ये तरीका गलत है। भाई मेरा तो यही तरीका है। मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं है। रास्कल, लकी रास्कल, कैसे कैसे
सब्र सिकंदर, सब्र रख। उसकी किस्मत अच्छी थी भाई जो वो बच गया, लेकिन मैं अगली बार उसे कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मैं किस्मत को भी मौका नहीं दूंगा। मौत इस बार सीधे उसके हाथों में होगी। स्टॉप जी, वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह थैंक यू। चीफ मिनिस्टर। सिक्योरिटी में कौन कौन थे? हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो ये तुम्हारा शहर नहीं मुंबई है, यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को। इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो? कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? Hey, you pushed me. Sorry. Hey, sorry. What sorry, man? You pushed me. You know what am I? I'm from Washington. Brother-in-law of Bill Clinton. Yeah. So what? Hey, no way, man. No way, yeah. बिल है कि मानता नहीं, बिल तो पागल है, बिल तो दीवाना है, खाया पिया कुछ नहीं, हम बिल दे चुके हैं सनम। नशे में है? नशा में है, होश में है मैन। नशा देखते हैं तो क्लब 2000 जाओ, नशा वहाँ से कहाँ सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ, you can do it man। देखा है, क्लब 2000 मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। लेट दिल तो पागल है। व्हाट प्रॉब्लम? एवरीवेयर देयर इज प्रॉब्लम। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक प्रॉब्लम, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक प्रॉब्लम। एवरीवेयर प्रॉब्लम। कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, कंपटीशन एंड आई हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। वेरी गुड प्रॉब्लम। पर तुम कौन से थाने से हो? थाना? I am from Interpol. All Pol Khol. You know the problem? I know the problem. She is loving her, you are not loving her. This is not the problem. There are everywhere shopping centers, but no love center. We need love center. What do you think? Love is also फालतू चीज. Love is very important thing. Am I right? Come on, say everybody with me. कहो ना प्यार है, कहो ना। बस कर अपना ड्रामा, नहीं तो मारूंगा तेरे को। मुझे मारकर क्या मिलेगा? ओसाका शिपिंग कॉर्पोरेशन के गोडाउन में इतना असला और बारूद पड़ा हुआ है, जरा से भी देर हो जाए तो देश के हजारों मासूम जान से जाएंगे। ओसाका शिपिंग कॉर्पोरेशन। मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर।
देखो, बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना, तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बट जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी। वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी। ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा। सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर। आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक पुलिस मैन की जिंदगी की बात कीजिए। पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं ना कहूं, कोई खून खराबा नहीं होगा। जी। और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया। चलें? आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम, हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। क्या हुआ?
सिकंदर भाई, जब तक होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे करण को बचा लीजिए। डॉक्टर गॉड पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, कौन बनेगा करोड़पति करोड़पति में आपका स्वागत है। आप और हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल, राम कहाँ बसे थे? ये अमेरिका, बी जापान, सी भारत और डी रोम। जवाब गलत है। राम रोम में बसे थे। आप लोगों ने गाना नहीं सुना? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। नहीं बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही थे। राम भारत में बसे थे और हर बच्चे के मन में बसे हैं। इसलिए आप लोगों को एक एक पेप्सी दिया जा रहा है। अगला सवाल, गाड़ी का एक टायर पंचर होने के बावजूद भी दिल्ली से आगरा तक नॉन स्टॉप गाड़ी पहुंची। आपको यह बताना है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था। ये आगे का लेफ्ट टायर, बी आगे का राइट टायर, सी पीछे का टायर या फिर डी डिक्की में का टायर। अभी भी आपके पास 3 लाइफ लाइनें हैं, आप यूज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, डी डिक्की में का टायर लॉक कर दिया जाए। आप 80,000 जीत रहे थे, अब आप 1,60,000 रुपए जीत गए हैं। बिल्कुल सही जवाब, डिक्की में का टायर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। अगला सवाल, एक शिकारी ने एक शेर का एक गोली से पंजा और सर घायल कर दिया। आपको बताना होगा, ई क्या शेर भाग रहा था, बी शेर सो रहा था, सी शेर नाच रहा था,
या डी शेर खुजा रहा था? कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, शेर भाग रहा था। यस, ये गलत जवाब है। शेर खुजा रहा था, उसका गोली लगी पंजे पे और सर पे। बैड लक, बैड लक। अगला सवाल है, रावण की लंका किसने ढाई? ऑप्शंस हैं। करण भैया ने। ऑप्शन देने से पहले बोल दिए। वेरी इंटेलिजेंट बॉय। कोई लाइफ लाइन नहीं यूज करोगे? कोई लाइफ लाइन नहीं बची है रावण के लिए। Are you sure? श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। लॉक कर दिया जाए? उनको ऑलरेडी लॉक कर दिया करण भैया ने अंकल। करण, मैं कहता हूं अपने आप पर काबू रखो। कंट्रोल योरसेल्फ।
जिसका अफसोस करने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। उस मासूम को। What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था? अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम, मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है, और मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है, और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धड़ से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं मस्ता है। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा। जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। तेरे साले को मैंने, अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा। मेरे भाई को मारा, मेरे बेटे को मारा। ऑफिसर, गावा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फौरन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर। क्या है? गावा साहब, आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई है। गावा फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन सिकंदर का भाई जिंदा है। मुलाहिजा हो, अर्ज है, कभी अक्का कभी अद्धा कभी पौवा भी पीते हैं, अगर फोकट की मिल जाए तो मटका भी पीते हैं। पकड़ कर ले चले पुलिस वाले मुझे थाने में। मैंने कहा जरा ठहरो हुजूर, मेरे अब्बा भी पीते हैं। बोलो टिकरा, क्या मांगता है? क्या मांगता है? मैं तुझे मांगने वाला लगता हूँ? अबे तू क्या देगा, मैं क्या लूंगा? तू खुदा है तो मुझसे पूछता क्या मांगता है? हजरात, ये है नकली गुजरात। नशे में हर चेहरा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ओए, उल्टी चीज है भिड़ो मत पी, तू इसका आदी नहीं है, बुरी चीज है, मत पी मेरे भाई। मेरी जिंदगी से ज्यादा बुरी तो नहीं।
टैक्सी। आज मैं उसकी निगाहों में गिर गया जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरी काजल। शक करती है मुझ पर, सब उस कावा फिरोजी की वजह से। जिंदा है वो, कावा फिरोजी जिंदा है, जिंदा है वो। कोई यकीन ही नहीं करता। मैं करता हूं यकीन। मैं जानता हूं साहब, गावा फिरोजी जैसा शैतान इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वो फन फैलाए कहीं ना कहीं अपना जहर उगल रहा होगा। मरेगा, जरूर मरेगा, जब तुम उसे मारोगे। तुम उस हरामखोर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मैं और मेरा भाई इसके लिए काम करते थे। एक दिन उसने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया। उससे इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ा दी। इसलिए भेष बदल बदल कर उस हरामखोर से अपनी मौत को दूर रखता रहा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि उस दरिंदे को एक दिन तुम ही मौत दोगे। मौत दूंगा, बस एक बार सामने आ जाए। बहुत जल्द मैं तुम्हें खबर दूंगा कि गावा फिरोजी कहाँ छुपा हुआ है। बस तुम मीटर डाउन मत करना, टैक्सी बहुत जल्द मिलेगी। और दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। काजल, मुझे तुमसे बात करनी है। अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है? बचा है काजल, जो मैं तुमसे जानना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जिसे मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होना है। काजल, मैं सब कुछ खो चुका हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम अभी मुझसे प्यार करती हो ना? तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार तो मैं तुम्ही से करती रहूंगी ना। तो मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम्हारे विश्वास की शक्ति चाहिए ताकि मैं दुनिया से लड़ सकूं और दुनिया को यह साबित कर दूं कि गावा फिरोजी जिंदा है। मगर तुम ये सब करोगे कैसे? उसको मारकर। मेरे लिए अब ये युद्ध की शुरुआत है। करण सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। हट जाओ आगे से। नहीं, मैं कहता हूं हट जाओ। रुक क्यों गए पापा? चलाइए गोली, मार दीजिए मुझे। कम ऑन, शूट मी, शूट मी, शूट मी। बाहर क्या करें? तुम घर जाओ। टैक्सी, टैक्सी, जुवेले पाले। ये क्या रखा है? गाड़ी आगे लो। थैंक यू अंकल। करम भैया, कबीर, करम भैया, करम भैया, वो काजल दीदी को, वो काजल दीदी को गावा फिरोजी ले गया।
जानती हूं मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं। अपने भाई की मौत का दर्द जो मैं अपने सीने में लिए घूम रहा हूं, उसी दर्द से मैं करण को तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है कावा। करण जरूर आएगा। मैं भी चाहता हूं वो आए, मगर तुम तक पहुंचने के लिए उसे हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब तरफ लैंडमाइंस और बॉम्ब लगे हुए हैं। अगर वो इन सब से बचकर यहां तक पहुंच भी जाता है तो नसीब वाला है जो अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाते देखेगा। उस वक्त मैं तुम्हारी मौत का खौफ उसकी आंखों में देखना चाहता हूं। गौर से देखना उसकी आंखों में। तुम्हें खौफ नहीं, तुम्हारी मौत नजर आएगी। कहाँ है मेरी बीवी? अपनी बीवी की चीख तुझे यहां खींच कर लाई है ना? हाँ बे, जानता है मेरे भाई की चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो वो चीख सुनेगा जब तेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े तेरी आंखों के सामने होंगे।
हरामखोर, अपने भाई की चीख सुनाई देती है, उन हजारों मासूमों की चीखें सुनाई नहीं देती जो तेरे ड्रग्स और हथियारों की बलि चढ़े हैं। क्या वो किसी के भाई और बेटे नहीं थे? आज तू अपनी मौत की चीख सुनेगा। काटना साली को। मेरी चीख सुनेगा, मेरी चीख।